गाइज आई एम श्योर अगर आप BSc स्टूडेंट हो तो यू हेट 46, 47, 48 एंड 49। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग टारगेट ही 50s कर रहे हो। जब मैंने ACC के एग्ज़ाम्स दिए थे मेरा टारगेट कभी 50 होता ही नहीं था, ना 50 होता था ना 60 होता है, ठीक है। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर रैंक। जब मैंने FR के लिए प्रिपेयर किया था मेरा टारगेट ही 97, 98 था, तब मेरे जाके 94 आए थे। पर ठीक है, अगर हम 60s प्लान कर रहे हैं तब जाके 50s आना ठीक है, आ जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं 50 आपके, 51, 52। पर वो बहुत रिस्की सिचुएशन होता है। अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हो, आप फीस भर रहे हो 15,000, 20,000, उस टाइम पे आप इतना रिस्क लेके चल रहे हो कि अगर आप वापस फेल होते हो तो आपको वापस 15,000, 20,000 भरने पड़ रहे हैं। उसके अलावा आपको 3 महीने वापस प्रिपेयर करना पड़ रहा है। तो भाई इतना रिस्क मत लो। आप अगर आपको सिर्फ पास भी होना है तब भी आप 70% एटलीस्ट टारगेट लेके चलो। अगर आप 70% टारगेट लेके चलते हो तब आपके 60s में मार्क्स आ सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3 मिस्टेक्स के बारे में जो स्टूडेंट्स यूजुअली करते हैं जब वो प्रिपेयर करते हैं FR एग्ज़ाम के लिए। फर्स्ट भाई प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ FR में नहीं, ACC के हर एग्ज़ाम में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास कैप्लन की एग्ज़ाम किट है, आपके पास BBP की एग्ज़ाम किट है, आपके पास ACC स्टडी हब है। उसमें बहुत सारे क्विजेज़ है, क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। एक बार समझ में आ रहा है, ठीक है। जो नहीं समझ में आ रहा है, डाउट आ रहा है, वापस जाके उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सेकंड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो ये है कि वो कंसेप्ट याद कर रहे हैं। भाई ACC में आप कोई कंसेप्ट याद नहीं कर सकते, आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी, ठीक है। आप भले PM का पेपर दे रहे हो, FM का पेपर दे रहे हो, FR का पेपर दे रहे हो, आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी, कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, फिर उन कंसेप्ट को अप्लाई करने पड़ेंगे। सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं है, सारे क्वेश्चन अलग तरीके के हैं। आपको जो क्वेश्चन आएगा ज़रूरी नहीं है कि जो आपने क्वेश्चन एग्ज़ाम किट में किया है वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आएगा। आपको क्वेश्चन का तरीका अलग हो सकता है पर कंसेप्ट सेम रहेगा। तो आपको कंसेप्ट समझना है, ना कि आपको क्वेश्चंस रटने हैं, ठीक है। प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स के साथ है ना वो ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और कुछ जो टॉपिक्स है उन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ACC में एक तो सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपने सिर्फ वो पढ़ लिया आपका काम हो जाएगा, नहीं। आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। सेक्शन C में जो क्वेश्चन आते हैं FR में वो मेजरली आते हैं सिंगल एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए, या एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हो गया। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।